हाय गाइज, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 26 ट्यूटोरियल होने वाला है और इसके अंदर आप लोग गो टू स्टेटमेंट को सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर गो टू स्टेटमेंट को यहाँ पर देखते हैं कि क्या है बेसिकली वो। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक फॉर लूप लिया है जो कि हमें प्रिंट कर दे रहा है 1 से लेकर 10 तक नंबर्स। और उसके बाद हमने एक कंडीशन दी हुई है, इफ अगर ए की वैल्यू इक्वल टू जाती है 3, मतलब ए की वैल्यू जब 3 के साथ मैच हो जाती है तब ये कंडीशन ट्रू होगी और हम इस इफ के अंदर आएंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया है, गो टू स्टेटमेंट लिखी हुई है और एक ABC दिया हुआ है। ओके, एंड उसके नीचे हमने यहाँ पर क्या किया है, इको ए किया हुआ है, मतलब कि जो वैल्यू है इको ए, जो ए की वैल्यू वो वहाँ पर प्रिंट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर जो ABC है वो है हमारा लेबल। और ये गो टू स्टेटमेंट क्या कर रहा है, जब ये गो टू स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा तो जहाँ पर भी हमारा ये लेबल होगा हमारा प्रोग्राम वहाँ पर जंप कर जाएगा। मतलब कि जितनी भी लाइन इसके अंदर आएगी, जैसे कि इको ए, ये इको हेलो, तो ये सारी स्किप हो जाएगी और सीधे ही हमारा जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो गो टू की मदद से सीधे आ जाएगा इस लेबल पर, जो कि हमने लेबल यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है तो वहां पर आ जाएगा। ओके, सो हम लेबल को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ABC और कॉलन, और उसके बाद का जो भी कोड होगा, जैसे कि इको दिस इज न्यू कोड, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके बाद कितना भी कोड रहने दो, जैसे कि इफ है, कोई फॉर लूप लगा हुआ है और कितना भी बड़ा कोड है, तो वो हमारा वहां पे एग्जीक्यूट होगा। एंड उसके ऊपर का जो भी, मतलब इस गो टू के अंदर का जो भी ये कोड है वो हमारा स्किप हो जाएगा। जैसे कि ये इको ए है ना और ये इको हेलो है, तो ये स्किप हो रहा है, सीधे हमारा जो प्रोग्राम कंट्रोल है यहाँ से आ रहा है इस ABC पे। ओके, तो चलिए अभी हम इसको प्रैक्टिकल देखते एंड देन आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बेसिकली कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं मेरे कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर अभी हम क्या करते, सिंपल से कुछ लाइन्स लिख लेते, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ, हेलो सिक्योर माइंड्स। ओके, और अभी हम सेम ऐसी लाइन नीचे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक BR टैग दे देते और सेम हम क्या करते, नीचे ऐसे ही कुछ लाइंस बना लेते, जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइंस बना ली। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गो टू स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर मैं गो टू करूँगा और हम यहाँ पर एक कोई सा भी लेबल दे देते, जैसे कि मैंने ABC दे दिया। ओके, और हम इसी लेबल को भी कहीं पर नीचे डिफाइन करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ABC करेंगे और यहाँ पर करेंगे कॉलन। ओके, तो यहाँ पर हमने ये लेबल को भी डिफाइन कर दिया। तो जैसे हमारा प्रोग्राम कंट्रोल इस लाइन पर आएगा तो हमारा प्रोग्राम कंट्रोल सीधे यहाँ से जंप करेगा और आ जाएगा यहाँ पर, और इसके नीचे की जो भी कोड है तो वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज गो टू स्टेटमेंट। ओके, सो यहाँ पर अभी मैं सेमीकोलन देकर इसको सेव करता हूँ। ओके, और अभी अगर हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, उसने जो 2 लाइन्स है, हेलो सिक्योर माइंड्स और हेलो सिक्योर माइंड्स, इसने उसको प्रिंट किया एंड उसके बाद उस सीधे ही वहां से जंप किया और वो आ गया दिस इज गो टू स्टेटमेंट पर, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो इसके अंदर की जो लाइंस थी ये उसने टोटली स्किप कर दी, यहाँ से वो नीचे नहीं गया, यहाँ से सीधे उसने जंप किया और वो आ गया इस ABC लेबल पर। ओके, सो हम जितनी मर्जी चाहे नीचे लाइंस लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसे नीचे और लाइंस लिख देता हूँ तो वो उन्हें प्रिंट कर देगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए उसने नीचे के लाइंस को प्रिंट कर दिया। और हम नीचे फॉर लूप, इफ स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते और जितना मर्जी चाहे यहाँ पर कोड लिख सकते इस ABC के आगे। तो यहाँ पर सिंपल सा यही मतलब है ABC का। अगर हमें कोड को कहीं दूसरे कोड पर जंप कराना है तब हम इस गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, और अगर मैं यहाँ पर इस लेबल को गलत दे दूँ, यहाँ पर अगर मैं 2 कर दूँ और यहाँ पर मैंने ABC को डिफाइन किया है सिंपल ABC से, तो यहाँ पर हमारा एरर थ्रो होगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो गो टू डिफाइंड, मतलब कि अनडिफाइंड। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो गो टू अनडिफाइंड लेबल ABC, जो कि कहीं पे डिफाइन ही नहीं है। और अगर मैं इसको यहाँ पर डिफाइन कर दूँ, जैसे कि कर देता हूँ ABC और 2 एंड कॉलन दे देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कोड है वो यहाँ से आगे एग्जीक्यूट होगा। देख सकते हो यहाँ से उसने आगे वहाँ पर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको ये गो टू स्टेटमेंट समझ में आया होगा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर भी उसका आंसर बता दूंगा। और अगले वीडियो से हम लोग फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।